चोर मचाए शोर, इसका मतलब यह है कि दोषी आदमी चिल्ला चिल्ला कर खुद को सही बताने की कोशिश करता है। कुछ ऐसा ही नौटंकी करके राजस्व कर्मचारी ज्ञान कुमार और उसकी पत्नी सोनिका पाहुजा ने अपने को सही साबित करने की भरपूर कोशिश की, किंतु आलम यह हुआ कि नाटक उनके ही ऊपर भारी पड़ गया और पति पत्नी दोनों को अभी जेल की हवा खानी पड़ रही है। दरअसल आप जब मामले को जानेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये दोनों पति पत्नी कितना बड़ा झमेलाबाज है। यही वजह है कि लोग अब इन्हें मानसिक रूप से बीमार भी कहने लगे हैं, किंतु लोगों के यह कहने का ज्ञान कुमार और सोनी पाहुजा ने भरपूर लाभ उठाया है और अपनी ही भतीजी के हिस्से की जमीन को हड़प कर यह दिखाने की कोशिश करता है कि पुलिस उसे सही काम में मदद नहीं कर रही है और खुलेआम पूर्णिया के केहाट थाना प्रभारी को फोन पर भद्दी भद्दी गालियां भी बक देता है, जिसे आपको हम सुना नहीं सकते हैं, किंतु कुछ तथ्य और आसपास के लोगों के बयान को जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि समाज को कुछ लोग किस तरह से गंदा कर रहा है। दरअसल ज्ञान कुमार के दो पिताजी हैं। यह शब्द आपको सुनने में भले ही गाली की तरह लग रहा हो, किंतु यह सत्य है कि उनके दो पिताजी हैं और यह बातें कोई और नहीं बल्कि ये बातें खुद ज्ञान कुमार लिखित तौर पर कह रहा है। इतना ही नहीं बल्कि सरकार के रिकॉर्ड में भी और कोर्ट के रिकॉर्ड में भी उन्होंने इसको दर्ज कराया है। आज आपको हम वो रिकॉर्ड भी दिखाने जा रहे हैं। आप इस पेपर को देखिए। यह पेपर कोर्ट के जजमेंट का है और कोर्ट में एफिडेविट के तहत उन्होंने यह लिख कर दिया है कि उसके पिता कौन हैं और उसी के आधार पर कोर्ट ने जजमेंट भी दिया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है ज्ञान कुमार सन ऑफ कृत नारायण प्यारा। और फिर दूसरे को डराने के लिए जिस नाम से STSC थाने में केस किया करता है उसमें पिता का नाम ज्ञान कुमार, पिता स्वर्गीय धनराज सादा लिखता है। आप इस पेपर में देख लीजिए, सरकारी दस्तावेज में है। इतना ही नहीं, कर्मचारी साहब की नौकरी भी महादलित कोटे का लाभ लेकर हुआ है और सरकार को धोखे में डालकर दलितों की सीधे तौर पर इन्होंने हकमारी भी की है। अब इस छोटी सी बच्ची को देखिए, इसका नाम विनीता कुमारी है जो ज्ञान कुमार की भतीजी है। ज्ञान कुमार के कागजात देखेंगे और कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके मुताबिक पिता ने अपने हिस्से में पड़ने वाली 8 कट्ठा जमीन प्रेम कुमार को दे दी है और माता ने ज्ञान कुमार को जमीन दी है। पिता और प्रेम कुमार के हिस्से की जमीन एक जगह कर दें तो 16 कट्ठा जमीन होती है और माता और ज्ञान कुमार की जमीन एक जगह कर दें तो वो भी 16 कट्ठा जमीन ही होती है। किंतु अब ज्ञान कुमार राजस्व कर्मचारी साहब के इस जमीन को देखिए, यह पूरा बिल्डिंग उन्हीं का है और यह बिल्डिंग करीब 20 कट्ठा जमीन में बनाकर और घेर कर रखा गया है। साथ ही भाई प्रेम कुमार के निधन के बाद भतीजी और विधवा भाभी के हिस्से की 16 कट्ठा जमीन को भी हड़पना चाह रहा है। हालांकि उसमें विनीता कुमारी ने 5 कट्ठा जमीन बेची है। शेष 11 कट्ठा जमीन विनीता कुमारी को पिता के हिस्से की जमीन अभी भी चाहिए, किंतु उस जमीन को देने के बजाय ज्ञान कुमार उस पर घर बनाना शुरू कर दिया। इसी बात का जब विरोध किया गया और पुलिस ने मामले की तहकीकात की तो पता चला कि ज्ञान कुमार न केवल विनीता की जमीन को हड़पना चाहता है बल्कि उसके पिता के बने घर को भी मिट्टी तोड़कर गिरा देना चाहता है, जिसका नज़ारा आप खुद देख लीजिए। इस संदर्भ में मोहल्ले में अच्छे लोगों की पंचायती भी हुई, किंतु ज्ञान कुमार और सोनिका आहूजा ने किसी की बात नहीं मानी और जिन्होंने भी उचित बात की उस पर दबाव बनाने के लिए ST/SC एक्ट के तहत मुकदमा कर दिया। गांव के लोगों ने बताया कि इस बच्ची के साथ कोई इसलिए खड़ा नहीं हो पाया क्योंकि जो भी खड़ा हुआ उसके खिलाफ ज्ञान कुमार ने SC/ST का मुकदमा कर दिया। डर के मारे लोगों ने विनीता की मदद छोड़ दी। को लगा कि उसका तो बल्ले बल्ले है क्योंकि उसके SC/ST केस से तो लोग यूं ही डर ही जाते हैं। यही हथकंडा उन्होंने पूर्णिया के केहाट थाना प्रभारी के खिलाफ अपना दिया और थाना प्रभारी के खिलाफ न केवल उन्होंने जमकर शोर शराबा किया बल्कि थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह को गंदी गंदी गालियां भी दी। मजबूरन पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी और दोनों आज जेल की हवा खा रहे हैं। इस मामले के बारे में मोहल्ले के लोग और ज्ञान कुमार की भतीजी ने क्या कुछ कहा है और कैमरे में क्या कुछ कैद हुआ है, सब कुछ आप देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है। आप समझ जाएंगे कि जोर जोर से चिल्लाने वाले इस पति पत्नी के अंदर कितना बड़ा शैतान बैठा हुआ है। इतना ही नहीं, ज्ञान कुमार ने अपने नाम से 2 वोटर लिस्ट भी बनवा रखा है, उसका भी आप
रिकॉर्ड देख सकते हैं। यही वजह है कि पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है और दोनों को अभी जेल की हवा खानी पड़ रही है। ऐसे मामले से समाज के बिगड़े लोगों को अवश्य सबक मिल सकता है। चलिए ना। देखिए सर, देखिए आप लोग क्या स्थिति है, आज की डेट में क्या स्थिति है। मेरे पति के साथ में देखिए क्या किया जा रहा है, मेरे पति को बंधक बनाया जा रहा है। ज्ञान कुमार और उनकी पत्नी इस मोहल्ला में यहाँ घर बना के रहते हैं वो लोग। मतलब कैसा है समाज से उसका ट्यूनिंग? समाज से उसका कुछ भी लगाव नहीं है, समझे। जहाँ तहाँ बेफालतू का सब पे आरोप लगा के, यानी कुछ भी होता है तो दूसरे पे चल जाती है, केस ही करने का चल जाती है और बोलते हैं हरिजन एक्ट कर देंगे, हरिजन लगा देंगे। और झूठा केस करके तब क्या कहता है? थोड़ा सा भी कुछ होता तो बस यही धमकी देता है जो हरिजन एक्ट लगा देंगे। किया भी है किसी पे? जी किया है, यहाँ अगल बगल तो करीब 5-6 ठो पे किया है। 5-6 दिन पे केस कर दिया? वहाँ दुकान है, एक ठो दुकान है वो वाली दुकान, उस पर भी किया हुआ है, उस पर भी किया। अच्छा, उसकी भतीजी जो रोती है कि हमारा जमीन हड़प वो तो लिया। बहुत दिन से देख रहे हैं यहाँ पे, उसको यहीं इसी रोड पे घसीट के मारता था। और ज्ञान कुमार या उसकी पत्नी या दोनों मारता है, ज्ञान कुमार और उसकी वाइफ दोनों मिल गए? जी। कई बार तो थाना भी गई कंप्लेन करने। तो लेकिन वो तो बोलती है कि हम बहुत शरीफ हैं। नहीं, वैसे उसके बोलने से क्या हो जाएगा। ज्ञान कुमार कर्मचारी है, उसकी पत्नी है, उसका कैसा व्यवहार है समाज में? पूरा क्रूर महिला है। और उनका जो हस्बैंड है ज्ञान कुमार, वो मेंटल डिस्टर्ब। ऐसा मतलब ऐसा आदमी को देखबे नहीं किया। समाज में किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से आप पता कर सकते हैं कि मिठास किसी के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है। हर समय इधर उधर मतलब उचरिंग टाइप का व्यक्ति है। काहे वैसा करता है वो? पता नहीं अब काहे वैसा कर रहा है। अब उसका क्या है, मतलब उसको अब जब तक उसका मेंटल जांच नहीं होगा तो पता नहीं ना चलेगा काहे ऐसा कर रहा है। वो जो बच्ची है हाँ। बिंता कुमारी जी, वो बोल रही थी कि उसका जमीन हड़प रहा है, क्या सच्चाई? सही बात? सही बात है। प्रताड़ित वो तो मान लीजिए कि अभी आप लोग को पता चला, उस कब से वो प्रताड़ना सह रही है। वो बच्ची बहुत दिन से मतलब सुनने में आया कि उस सबके साथ जो है कि गलत व्यवहार कर रहा है। उसकी अपनी सगा भतीजी है तो दया नहीं आता है कि इस कैसे बिना बाप का बच्चा है, पिताजी उसके एक्सपायर कर गए हैं। अब क्या करें, कैसा मानव है वो हमको समझ में नहीं। वो तो मानव के रूप में दानव है, यही तो लग रहा है। जिस कल तो चिल्ला रही थी क्या कि उसके साथ थाना प्रभारी पुलिस प्रशासन मदद नहीं कर रहा है। प्रशासन मदद है, जनता का सेवा ही करने के लिए प्रशासन और मीडिया होता है? लेकिन उस पर भी वो गलत आरोप है। इसका मतलब तो मेंटल डिस्टर्ब है। वो ज्ञान कुमार कर्मचारी है, वो किस टाइप का आदमी है? वो पागल टाइप का, मारपीट करता है। शायद उसके बच्चे के साथ बोलती है, बहुत दिन बोली थी। उसका शायद घर उड़ भी हड़प रहा है ज्ञान पाओ। उसकी कन्या है ना जोनिका पाओ, पत्नी। हाँ। और उसका घर उड़ भी हड़प रही है, जमीन भी शायद हड़प रही है। इस बीच में पूरा मामला भी चल रहा है। तो गांव मोहल्ला का सब आदमी जानता है, सब परेशान है, पूरा मोहल्ला सब बोलता है बेकार आदमी है, पागल टाइप का है। सब पे कैसे करते रहता है, सब पे कैसे करता है? हरिजन वाला केस। कितना आदमी पे अभी तक केस किया होगा? 7-8 को तो मेरे तो नज़र में बच्ची बोल रही थी क्या कि जो पंचायती करने के लिए जिसको बुलाते हैं तो उस पर भी केस कर देती है। हाँ, सुनने में तो ऐसा आता है। हाँ, जो आता है उसी पे केस करता है। बाकी सब लोग से पूछ लिया जाए, पूरा मोहल्ला जानता है इसके बारे में। पागल है, सनकी टाइप का है। कि पागल है कि जानबूझ करके वो पागलपंथी का ये कर रहा है, बहाना कर रहा है। बहाना ही करता है ना पागलपंथी का, और क्या करेगा। उसकी पत्नी भी बेकार है, अनसन गाली देती है, बदा गाली देती है, सबको देती है। वो रोड जाम किया था, थाना प्रभारी को, शायद प्रशासन को गाली दे रहा था। वीडियो न्यूज़ में देखे थे, गाली दे रहा था प्रशासन को, रोड जाम किया था। इसी सब मामले में जेल गया है। मेरा घर नाम बिंता कुमारी है, मेरे पापा का नाम स्वर्गीय प्रेम कुमार मेहता है। मैं कोर्ट स्टेशन रोड पूर्णिया की निवासी हूँ। मेरे चाचा जो है ना, मेरा सारा प्रॉपर्टी जो मेरे दादा के द्वारा मेरे पापा को लिखा गया था, जो मेरा पैतृक संपत्ति भी था, सारा कुछ हड़प लिए हैं और हमको कुछ नहीं दे रहे हैं।
और बार बार प्रेशर बना रहे हैं कि यहाँ से खाली करो, मकान नहीं खाली करोगी तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा, ये करूँगा। मैं राजस्व कर्मचारी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और मेरी चाची भी कागज वगैरह भी फर्जी बनाया है क्या? हाँ, वो ना मतलब अपना जो रसीद है ना, रसीद फर्जी काट लिए हैं, यहाँ से अपने मन से काट लिए हैं। हम वहाँ पता भी किए थे तो बोले क्या, वो लोग कर्मचारी अंकल से पता किए थे, बोले क्या कि मैं नहीं काटा हूँ, वो अपने से खुद से काट लिए हैं। अपने से काट लिया है? हाँ, उनके पास बैक डेट का होगा, लेकिन बैक डेट में अपने से काट लिए हैं, हम नहीं काटे हैं। अच्छा, तुम्हारे पापा के मरने के बाद जमीन हड़पा है या फिर पहले से हड़प रहे थे? मेरे पापा के मरने जिंदा जब थे उस समय से ही बार बार हमको तंग करते थे। पापा बीमार में रहने लगे थे, पापा को बीमारी था पार्किंसन, तो उसी समय से पापा बीमार हो गए थे। उसी के बाद से उनको तंग करना स्टार्ट कर दिए थे। पापा के मरने के बाद ना वो सारा कुछ मेरा लेना स्टार्ट कर दिए। तो उधर जो घर बन रहा है जी, वो मेरे ज़मीन पे ही बन रहा है, पापा के नाम पे वो ज़मीन था। पहले हम लोग पापा जब तक जिंदा थे तब तक वो कुछ नहीं किए, पापा के मरने के बाद ना वो अपना उस पर कब्जा जमाने लगे। तो कल क्या काहे शोर मचाने लगी थी वो थाना में जाकर के? पता नहीं उनका क्या मामला था, वो अपने मन से जाके थाना में गाली गलौज करने लगी। हम लोग को भी समझ में नहीं आया अपने मन से क्या क्या की है। अपने आप को एकदम प्रेशर देती है, हम लोग को प्रेशर देती है क्या कि सब कोई मेरा हेल्प करे, तुम लोग नहीं करोगे तो तुम लोग पे मैं ये कार्रवाई करूँगी, ST-SC का केस कर दूँगी अपने हस्बैंड को लगा के, मतलब मेरे चाचा जी को लगवा के। और वो चाहती है कि इसे पुलिस प्रशासन जो है सब उन्हीं के फेवर में बोले, सिर्फ प्रेस मीडिया जो सब है सब उनका ही पक्ष ले, इसीलिए बार बार उन सब पे प्रेशर ही बनाती है। और साथ साथ हम पे हमेशा प्रेशर बनाती है। गाँव घर में पंचायती वगैरह भी हुआ था क्या? हाँ, बहुत बार पंचायती भी किए थे। पंचायती में वार्ड कमिश्नर अंकल आए थे और ये शांति दादी आई थी, सबको हम बुलाए थे यहाँ के बड़े बड़े आदमी को, पर उन लोग से भी वो लड़ाई कर लिए और उन सब पे भी केस कर दिए। तो जो पंच आया तो पंच पे भी केस कर दिया? हाँ, पंच पे भी केस कर दिया ना, इसीलिए फिर बार बार सब बोले कि इससे क्या उलझेंगे, पागल है, किसी पे भी केस कर देता है। कुछ भी आरोप लगा देता है? किसी पे डायरेक्ट एक ही चीज़ बोलते हैं, हम अनुसूचित जनजाति के तहत आते हैं, सब पे मैं केस कर दूंगा। तो वो जनजाति है? जी हैं तो नहीं, मेरे अपने चाचा जी हैं, फर्जी नाम से जॉब कर रहे हैं। उनके पापा का नाम धनराज सदा है, उसी नाम से सर्टिफिकेट लगवा लिए हैं, उसी आधार पर जॉब भी कर रहे हैं। और एक तरफ से मेरे दादाजी के नाम पे मकान का जमीन ले रहे हैं। यानी कि उसके दो पिताजी हैं? जी, वो तो उनके हिसाब से तो वो यही कर रहे हैं, एक तरफ से जॉब ले रहे हैं, दूसरे सदा बनकर, एक तरफ मेहता बनकर जमीन ले रहे हैं। वोटर लिस्ट भी है दो ठो क्या? जी हाँ, उनका नाम से 2 वोटर लिस्ट भी है। एक में उनके पिता का नाम है धनराज सदा, एक में उनके पिता का नाम है कीर्ति नारायण प्यारा। तो ये सारा कुछ मतलब जो भी काम कर रहा है फर्जीवाड़ा ही कर रहा है? जी हाँ, जब से वो कर्मचारी बने हैं तब से ही फर्जी, बस चाहते किसी भी तरह सबका जमीन हड़प ले। तुम लोग अभी कैसे कहाँ रहते हो? जी, हम अपने घर में ही रहते थे। अभी वही जो है अपनी फुआ घर में पहले रहते थे, अब आसपास पड़ोसी में कहीं भी आके रह लेते हैं कुछ दिन के लिए। अभी नानी के घर में रह रहे थे। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। आपने नर्सिंग ही क्यों चुनी? मेरी ख्वाहिश है काफी इंटरेस्टिंग है। नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि पूरी तरह से सेवा भाव पर आधारित है और मैं सेवा करना चाहती हूँ। इस फील्ड में जॉब्स की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ होती है और प्लेसमेंट भी है। तो फिर आपने आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को ही क्यों चुना? दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। जिले का एकमात्र मान्यता प्राप्त संस्थान है। बेस्ट चॉइस आर्यभट्ट, सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस और आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।